हम लोग सुसमाचार का अध्ययन कर रहे हैं, यीशु की जीवनी देख रहे हैं पूरी, कदम कदम पे हर दिन कैसे यीशु जिया, उसने क्या किया, क्या कहा और हमारे जीवन में उसने क्या वरदान दिया है, यीशु के आने से हमको कैसे जीवन मिलता है, हमने क्या गलत किया, क्या नहीं करना चाहिए, सारी चीज़ें हम सीख रहे हैं। तो आज हम आते हैं मत्ती की किताब उसके 23वें अध्याय पे, और यहाँ पर ये बहुत खास अध्याय है, इसको आप ध्यान से सुनिए, क्योंकि यहाँ पर धर्म के पाखंड को दिखाया गया है। जो धर्म के गुरु लोग हैं उनके पाखंड को दिखाया गया है, नकली जीवन को दिखाया गया है, और काफी बातें ऐसी हैं जो हमारी आंखों के सामने आजकल होती हैं, उनका जिक्र है। इसलिए ध्यान से सुनिए इसको कि यहाँ क्या लिखा हुआ है। 23वें अध्याय में इस तरह लिखा है, तब यीशु ने भीड़ से और अपने चेलों से कहा, शास्त्री और फरीसी मूसा की गद्दी पर बैठे हैं, इसलिए वे तुमसे जो कुछ कहें वह करना और मानना, परंतु उनके से काम मत करना, क्योंकि वे कहते तो हैं पर करते नहीं। वे एक ऐसे भारी बोझ को जिनको उठाना कठिन है बांधकर उन्हें मनुष्यों के कंधों पर रखते हैं, परंतु स्वयं उसे अपनी उंगली से भी सरकाना नहीं चाहते। वे अपने सब काम लोगों को दिखाने के लिए करते हैं। तो दिखाने के लिए क्या क्या करते हैं ये भी हम देखेंगे। प्रभु यीशु कहते हैं फरीसियों के बारे में, कहने का मतलब जो धर्म गुरु थे, उस समय धर्म के गुरु थे, धार्मिक लोग थे, जो आराधनालय को चलाते थे, यहूदियों के मंदिरों को चलाते थे, उनके कर्ता धर्ता थे, उनके प्रवचन किया करते थे दिन और रात, और लोगों को धर्म की विधियां सिखाते थे। उनके बारे में प्रभु कहते हैं, इन लोग जो कहते हैं उसको तुम लोग सुना करो, उसको माना करो। क्यों? क्योंकि वो पवित्र शास्त्र पढ़कर जो बता रहे हैं वो तो धर्म के नहीं, ये पवित्र शास्त्र परमेश्वर का, ये अपना बताया हुआ प्रेरित लिखा हुआ, परमेश्वर की सामर्थ्य से लिखी गई है ना बाइबल। तो उसके उस वचन को तो तुम मानो, जो कहते हैं मानो, लेकिन इनके जीवन को मत देखो, क्योंकि ये जो कहते हैं वैसा जीवन नहीं जीते। सही है ना? आज कितने लोग हैं इसी तरह से प्रचार कार्य करते हैं, प्रवचन करते हैं, लेकिन जीना नहीं जानते। कहते हैं यीशु मसीह कहता है पांव धो, तो पांव धोने को कहते हैं लेकिन खुद नहीं धोते हैं। प्रभु यीशु कहते हैं कि छोटा बनो, लेकिन खुद नाम कमाना चाहते हैं। प्रभु यीशु कहते हैं पैसे से प्यार नहीं करो, लेकिन वो खुद पैसे से प्यार करते हैं। प्रभु कहते हैं कि दुनिया का मान सम्मान नहीं खोजो, लेकिन वो खुद खोजते हैं। तो कहने का मतलब बोलते कुछ और हैं, जीते कुछ और। ये मसीह जीवन में भी बहुत दिखाई देता है। बहुत से लोग हैं जो आज की तारीख में प्रचार करते हैं, प्रवचन करते हैं, लेकिन उनका जीवन देखोगे तो लगता है कि ये प्रभु यीशु के पीछे नहीं चल रहे हैं। परमेश्वर ने हमें एक काम के लिए बुलाया है, रोमियो की किताब में लिखा हुआ है। वहां लिखा हुआ है कि परमेश्वर ने तुम्हें इसलिए बुलाया है, तुम्हें इसलिए अपने नजदीक बुलाया है ताकि तुम उसके प्रिय पुत्र के हम शक्ल बनते जाओ। कहने का मतलब है हर दिन तुम्हें प्रभु यीशु के समानता में, उसकी शक्ल में, उसके काम में, उसके जीवन में हर दिन बदलते जाना है, तब्दील होते जाना है। इसीलिए पिता ने हमें बुलाया है। पिता ने हमें इसलिए नहीं बुलाया है कि हम लोग गाना गाएं जोर के, या हम लोग भाषणबाजी करें, या हम लोग बहुत बड़ा चर्च बनाएं, बहुत सारी चर्च प्लांटिंग करें, नाम कमाएं, या हम लोग बहुत धनी बन जाएं, या दुनिया में अधिकार ले लें। हमें इसलिए नहीं चुना है। हमारा एक ही मकसद है। हर एक व्यक्ति के लिए परमेश्वर की एक योजना है, और उस योजना का आधार और मूलभूत काम बस एक ही है, मकसद कि हर एक व्यक्ति जिसे प्रभु यीशु ने अपनी मुक्ति प्रदान की है, वो हर दिन प्रभु यीशु के हम शक्ल बनता हुआ बढ़ता जाए, और एक दिन वो उसके समान बन जाए जो कि स्वर्गलोक में होगा। लेकिन हमारी दौड़ और हमारी चाल चलनी चाहिए, हमें हर दिन उस दिशा की ओर बढ़ते जाना है। लेकिन फरीसियों ने क्या किया? मुंह से कुछ बोला, जीवन कुछ और था। तो प्रभु यीशु कहते हैं इन लोगों के पास धर्म है, इन लोग के पास वचन है, लेकिन जीवन नहीं है। ज्ञान है, जीवन नहीं है, क्या फायदा? प्रभु यीशु ने उनको वहां पर रोका।
इसके बाद उन्होंने कहा कि ये भारी बोझ तुम्हारे ऊपर डाल देते हैं। सबसे कहते ये करो वो करो, कितना आज होता है धर्म के नाम पर, पैसा लाओ, फलाना करो, ठिकाना करो, इधर जाओ उधर जाओ, काम बहुत कर देते, भार लगा देते हैं। और खुद क्या करते हैं? खुद बस बैठे रहते हैं, घर में बैठेंगे, बड़ी बड़ी गाड़ियों में घूमेंगे, एयर कंडीशन मकान में बैठेंगे, जहाज में इधर से उधर जाएंगे। हो सकता है ये करेंगे, मैं सब पर ये आरोप नहीं लगा रहा हूं, लेकिन मैं एक बात बता रहा हूं ताकि आप समझ जाएं। मैं किसी पर दोष नहीं लगा रहा हूं, मैं एक एनालिसिस कर रहा हूं, इसको हम समझने की कोशिश कर रहे हैं। उस समय के संदर्भ में और इस समय के संदर्भ में, आज के संदर्भ में हमें इन चीजों को सीखना होगा। इसके बाद हम देखते हैं प्रभु यीशु कहते हैं, वे अपने सब काम लोगों को दिखाने के लिए करते हैं। वे अपनी ताबीजों को चौड़ा करते और अपने वस्त्रों की कोरें बढ़ाते हैं। वस्त्र के द्वारा, अपने दिखावे रहन सहन के द्वारा, और सारे काम जो कैसे करते हैं? लोगों को दिखाने के लिए। वे सारे काम लोगों को दिखाने के लिए करते हैं, अपनी ताबीजों को चौड़ा करते और अपने वस्त्रों की कोरें बढ़ाते हैं। वस्त्र ऐसे पहनेंगे जिससे सब लोग देखें, चमकता हुआ हो, महंगा हो, ऐसा हो जो अलग दिखता हो। कई लोग ऐसा, इसी पर उनका जोर है, प्रचार करने के लिए या यीशु का नाम लेने के लिए उसकी चिंता नहीं है कि लेकिन हमारे सुनने वाले क्या बोलेंगे मेरे बारे में, मुझे मीटिंग में बुलाएंगे कि नहीं, मेरे द्वारा बड़ा कन्वेंशन करेंगे कि नहीं, यह चिंता है। मेरी बात कहीं मैं उनसे कड़क बात बोल दूंगा तो कल वो मुझे नहीं बुलाएंगे, मुझे शायद पैसे नहीं देंगे। हर चीज दिखाने के लिए। परमेश्वर के सामने वो कभी नहीं जीते हैं। वो ये नहीं देखते कि परमेश्वर हर क्षण हमारे सामने बैठा हुआ है। मैं आपसे सवाल करता हूं कि अभी आप ये वचन सुन रहे हैं, यदि आपके सामने मैं ना बैठूं, यदि प्रभु यीशु आकर बैठ गए, परमेश्वर स्वयं साक्षात आपके सामने आ गए और आपके घर में बैठ गए, आप जिस कमरे में जाते हैं उस कमरे में आपके साथ आ जाते हैं, आप खाने पे बैठते हैं आपके साथ खाने पे बैठ जाते हैं, तो मुझे बताइए कि आपका जीवन कितना फर्क हो जाएगा। क्योंकि आप हमेशा ये कोशिश करेंगे कि कहीं मैं गलत तो नहीं कर रहा, प्रभु यीशु कहीं मेरी बातों से, मेरे काम से कहीं नाराज तो नहीं हो जाएंगे, मैंने कुछ ऐसा अशुभ काम तो नहीं कर दिया, कोई गलत तो नहीं कर दिया, अधर्म तो नहीं कर दिया, ये आप सोचते बैठेंगे। लेकिन अभी आपकी आंखें इतनी अंधी हो गई हैं, या मनुष्य की मैं कहूं, आपकी नहीं बोलता, मनुष्य की आंखें इतनी अंधी हो गई हैं कि उन्हें प्रभु परमेश्वर तो दिखाई देते ही नहीं है। हमेशा उनके सामने पब्लिक दिखाई देती है। पब्लिक को कैसे इंप्रेस करें यही सोचते वो बैठे रहते हैं। अपने कपड़े दिखाएंगे, अपना वस्त्र दिखाएंगे, अपनी घड़ी दिखाएंगे, अपना मकान दिखाएंगे, सब कुछ दिखाएंगे कि मैं भी कुछ हूं। कोई भी आदमी ये कुछ नहीं कहता है कि मैं कुछ नहीं हूं। ये बताने की भी तो कोशिश करो कभी कि मैं कुछ नहीं हूं। कभी गधे पर बैठो, कभी जमीन पर बैठ जाओ, कभी भूखे रह जाओ, कभी गरीबों की बस्ती में चले जाओ, कभी अपना मुंह बंद भी करो। मुंह बंद करने के लिए भी ताकत चाहिए है। छोटा बनो। फिलिपियों में लिखा है प्रभु यीशु के बारे में कि जब वो नीचे आए तो वो शून्य बन गए। वहां लिखा है शून्य बनने के लिए ताकत चाहिए, चिल्लाने के लिए ताकत नहीं चाहिए, दुनिया में बड़े बनने के लिए, नाम कमाने के लिए ताकत नहीं चाहिए। पवित्र आत्मा की सामर्थ्य काहे के लिए चाहिए है? शून्य बनने के लिए, जीरो बनने के लिए ताकत चाहिए। मुंह बंद करने के लिए ताकत चाहिए। दूसरे जब हम पर अत्याचार करें तो चुप रहने के लिए, जब हम पर अन्याय करें तो चुप रहने के लिए, जब हमें वो मारें तो हम उनको माफ करने के लिए चाहिए। दुश्मन से प्रेम करने के लिए पवित्र आत्मा की सामर्थ्य चाहिए। दुनिया को दिखाने के लिए नहीं चाहिए। प्रभु हमसे ये बातें कर रहा है, ये बहुत ये प्रयोग में आने वाली प्रैक्टिकल बातें हैं। ये मत्ती का 23 अध्याय मसीही जीवन का एक बहुत बड़ा मसीही
जो एक रहना है, रहन सहन का एक बहुत बड़ा एक तस्वीर है, एक शिक्षा है। यदि हमने इसको पढ़ लिया और समझ लिया तो हम इस जीवन में जीत हासिल कर सकते हैं। प्रभु यीशु कहते हैं, भोज में वे मुख्य मुख्य स्थान और सभा में मुख्य मुख्य आसन, बाजारों में नमस्कार और मनुष्य में रब्बी कहलाना उन्हें अच्छा लगता है। क्या बात है! आपको तस्वीरें नजर आ रही होंगी सामने। वो कहते हैं भोजन में मुख्य स्थान। प्रभु यीशु मसीह जब इस संसार में आए थे, अपने गांव में रहते थे, नासरत में रहते थे, कफरनहूम में रहते थे। उनका हर शनिवार के दिन, सप्त के दिन वो मंदिर में जाते थे, आराधनालय में जाते थे और जमीन पर बैठ जाते थे, पीछे सबसे कोने में आखिर में बैठ जाते थे। सामने फरीसी लोग अपनी चापलूसी की बातें, अपने कपट की बातें और अपने प्रवचन दिया करते थे और सर्व सृष्टि के सृष्टिकर्ता जमीन पर पीछे बैठे हुए हैं। उन्हें मालूम रहता था ये क्या बोल रहे हैं। मैं और आप होते तो हम कहते, एक मिनट सुनिए हुजूर, एक मिनट सुनिए, आपने ये गलत कहा, आपने ये कहा, ये कहा। अपने आप को हम इम्प्रेस करने की कोशिश करते, लेकिन प्रभु यीशु ने कभी उठने की कोशिश नहीं की। उसका हर सप्त के दिन वो आराधनालय में गए, जमीन पर बैठे रहे। उनमें नम्रता और दीनता थी। लेकिन जो बड़े गुरु थे वो कहाँ बैठते थे? जमीन पर। वो ऊपर आसनों पर बैठते थे। जब खाना पर कोई बुलाता था, दावत होती थी, तो सब लोग ऊपर बैठ जाते थे। बड़ी बड़ी जगहों पे बैठना, सभा होती है तो सबसे आगे, पब्लिक सामने बैठती है, बड़े लोग ऊपर बैठते हैं ना। कभी आपने देखा है कि कंगाल और कमजोर और बीमार और गरीब किसी भी मीटिंग में आगे कुर्सियों पर बैठे आपको दिखाई दिए? बड़े लोग बैठते हैं। मैं आपसे ये नहीं कह रहा कि कल से आप मत बैठिए, मैं एक उदाहरण दे रहा हूं ये आप कि बड़ी जगहों में बैठना, मुख्य आसन को चुनना, ये एक मनुष्य की बीमारी है जिसका निवारण यीशु ने किया। यीशु मसीह ने यूहन्ना 13 में जब लोग खाने के लिए बैठे 12 चेले, तो किसी ने पांव धोने की कोशिश नहीं की। प्रभु यीशु मसीह उठे, जब उसने देखा कि सारी सृष्टि के सारे अधिकार पिता ने मेरे हाथ में दे दिए हैं, तो प्रभु यीशु कुर्सी से उठ गए। जब आपको मालूम पड़ता है कि आपके पास अधिकार है, तो क्या आप कुर्सी से उठते हैं? क्या आप नौकर के कपड़े पहनते हैं? लेकिन प्रभु यीशु उठे, उसने अपने अधिकार को जानने के बाद भी अपनी कुर्सी से उठ गए। वो नौकर के कपड़े पहने, हाथ में पानी लिया और लोगों के पांव के पास बैठकर उनके पांव धोने लगे। ये है जीवन यीशु का। और धर्म का जीवन क्या है? मुख्य आसन पर बैठो, भोजन के समय मुख्य जगह बैठो, नाम कमाओ, दूसरों से सेवा लो, दूसरों का आदर लो। ये यीशु का जीवन नहीं है। इसके बाद हम देखते हैं बाजारों में नमस्कार और मनुष्य में रब्बी कहलाना उन्हें अच्छा लगता है। नमस्कार, सब लोग नमस्कार करते हैं, इसका मतलब सब लोग हमें जानते हैं। मैं किसी को नहीं जानता हूं, लेकिन लोग मुझे जानते हैं। अच्छा लगता है ऐसा। बड़े लोग छोटे लोगों का नाम नहीं जानते हैं, नाम लेके नहीं बुलाएंगे किसी का। छोटे लोग बड़े लोगों को जानते हैं। नमस्कार कौन करेगा? छोटा बड़े को करेगा। बाजार में जाते हैं तो सब लोग कहते हैं गुरुजी नमस्ते, गुरुजी नमस्ते। नमस्ते कहते 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 वो बड़े होते हैं, हाँ नमस्ते, सबको हाथ दिखा देते हैं, ऊपर आशीर्वाद दे देते हैं। ये नमस्कार अच्छा लगता है। रब्बी कहलाना अच्छा लगता है। गुरुजी हैं, कितना लोगों को समझ में आता है। आज की तारीख में देखिए, स्वामी है कोई, अपने आप को गुरु कहता है। गुरु जी, स्वामी जी, भक्त जी, आदरणीय, पूज्य। परमेश्वर पूज्य है, लेकिन मनुष्य भी पूज्य बन जाता है। अपने आगे इतनी अलग अलग तरह की पदवियां लगा देता है। कोई कहता है कि अपने आगे फलाना आनंद, परमानंद, परम भक्त, परम पूज्य, परम
परम परम परम पता नहीं क्या क्या लगा देते हैं सामने, और कई लोग पीछे लगा देते हैं, अपनी डिग्रियां लगा लगा के वो इतना लंबा नाम कर देते हैं, MA BEd BD DD MD, फलाने कॉलेज में पढ़े हैं, बाइबल पढ़े हैं, इसके बाद ऐसा वैसा लिखते लिखते आगे भी कुछ पीछे भी कुछ। प्रभु यीशु कहते हैं ये भी एक नाम कमाने का तरीका है। मैं इसका विरोध नहीं कर रहा हूं। प्रभु यीशु ने कहा कि अपने आप को रब्बी कहलाना तुम्हें अच्छा लगता है क्या? यदि अच्छा लगता है तो इसमें बुराई है। तुम्हारे नाम में, हमारे नाम में कोई कीमत नहीं। मैं मिट्टी हूं, मैं धूल हूं। प्रभु यीशु के अनुग्रह से मैं बच गया, मुझे मुक्ति मिल गई। मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूं, अनुग्रह के द्वारा विश्वास से मेरा उद्धार हो गया। प्रभु यीशु ने सब कुछ किया है, मैं क्या नाम कमाऊंगा, मैं मिट्टी हूं। यहां पर प्रभु यीशु कहते हैं तुम्हारा एक ही गुरु है और तुम सब भाई हो। प्रभु यीशु एक चाहते हैं, हम लोग सब भाई हैं। मैं यहां प्रवचन दे रहा हूं, मैं आपसे बड़ा नहीं हूं, मैं नौकर हूं, मैं आपके बराबर हूं, मैं आपका भाई हूं, मैं गुरु नहीं हूं, मैं शिष्य हूं, शिष्य थॉमसन हूं। यहां पर हम देखते हैं प्रभु यीशु फिर कहते हैं तुम स्वामी भी ना कहलाना, क्योंकि तुम्हारा एक ही स्वामी है अर्थात मसीह। तुम में जो बड़ा हो वो तुम्हारा सेवक बने। पहले भी मैं कह चुका हूं, यीशु मसीह का फॉर्मूला कितनी बड़ी बात है। तुम में जो बड़ा हो वो सेवक बने। यदि बड़ा बनना हो तो नौकर बनो, सेवा करो। जो तुम्हारे घर में झाड़ू लगाता है वो सबसे बड़ा है। आपकी कलीसिया में, आपके आराधनालय में मैं बताता हूं कौन बड़ा है। सबसे बड़ा वो है जो सबसे पहले आता है, दरवाजा खोलता है, कुर्सियां जमा, पहले झाड़ू लगाता है, फिर उसके बाद कुर्सियां जमाता है, उसके बाद गाने की किताबें जमाता है, फिर लोगों को आके बैठने को आगे बोलता है, और उसके बाद जब जगह नहीं रहती है खुद जमीन में बैठ जाता है। फिर सब लोग एक दूसरे से गले मिलते हैं, हाथ मिलाते हैं, हंसते हैं। उसके बाद जब सब चले जाते हैं, इससे कोई भी बिना मिले हाथ चला जाता है, तब ये चाबी लेके लाइटें बंद करके जब दरवाजा बंद करके दे देता है आराधनालय के लीडर को चाबी, तो मेरे ख्याल से यही सबसे बड़ा आदमी होगा। क्योंकि यीशु मसीह ने ये कहा, मैं नहीं कह रहा हूं, मेरे मुताबिक प्रभु यीशु मसीह इस भक्त को जो कि सबसे छोटा बना, सेवा करता रहा, वो सबसे बड़ा बन गया, और बाकी लोग जो थे वो इससे छोटे थे। ये मेरा सोचना है। और यहां पर प्रभु यीशु यही कहते हैं, वो कहते हैं जो कोई अपने आप को बड़ा बनाएगा वह छोटा किया जाएगा, और जो कोई अपने आप को छोटा बनाएगा वो बड़ा किया जाएगा। कौन करेगा ये? परमेश्वर करेगा। बड़ा कौन है और छोटा कौन है, इसका निर्णय कौन करेगा? परमेश्वर। तो परमेश्वर के सामने छोटे बनना अच्छी बात है। हम पूरी कोशिश करें, पवित्र आत्मा की सामर्थ्य लें। इसके बाद प्रभु यीशु शास्त्रीय जो हैं, जो इनके गुरु हैं, धर्म गुरु लोग हैं, उनके पाखंड को बताता है, उनकी हिपोक्रेसी, कपट को दिखाता है, नकली जीवन का पर्दाफाश करता है। वो क्या कहता है? हे कपटी शास्त्रियों फरीसियों, तुम पर हाय, तुम मनुष्यों के लिए स्वर्ग के राज्य का द्वार बंद करते हो, ना तो स्वयं ही उसमें प्रवेश करते हो, ना उसमें प्रवेश करने वालों को प्रवेश करने देते हो। गलत शिक्षा देके, गलत प्रचार करके, झूठी बातें बता के, लोगों को झूठे चमत्कार की घास डाल के, गलत दावे करके, इस तरह तुम लोगों को बहका देते हो, सच्चे रास्ते से तुम दूर कर देते हो, यीशु मसीह की बातें तुम अलग कर देते हो, और अपने ज्ञान की और अपने शौक दिखाने के लिए, अपनी इच्छा दिखाने के लिए लोगों से अपनी बातें करते हो। उद्धार की बातें तो करते नहीं हो, हर दिन चमत्कार की बातें करते हो। दुनिया में पैसे कैसे मिलेंगे, बड़े कैसे बनेगे, प्रॉस्पेरिटी कैसे आएगी तुम्हारे पास, इन चीजों की तो बातें करते हो, मुक्ति की तो बातें करते नहीं हो। तो वो गरीब मुक्ति कैसे पाएगा? उसको कैसे मालूम पड़ेगा कि रास्ता कौन सा कहां जा रहा है? उसको चौड़े रास्ते पर लेकर जाओगे और एक दिन वो डूब जाएगा। यही लिखा है ना, सत्य बताओ, यीशु का रास्ता दिखाओ लोगों को, तभी बात बनेगी। और यहां पर फिर लिखा है, हे कपटी शास्त्रियों फरीसियों, तुम पर हाय, तुम विधवाओं के घरों को खा जाते हो और दिखाने के लिए बड़ी देर तक प्रार्थना करते रहते हो, इसलिए तुम्हें अधिक दंड मिलेगा।
विधवाओं के घरों को खा जाते हो। विधवा है, गरीब है, उन लोगों से भी तुम बेईमानी कर देते हो, उन पर अधिकार जमा देते हो, उनके पास जो बाकी बचा है वो भी लूट लेते हो, नंबर 1। दूसरा, तुम क्या करते हो, इधर पे लिखा है, तुम दिखाने के लिए बड़े देर तक प्रार्थना करते रहते हो, इसलिए तुम्हें अधिक दंड मिलेगा। दिखाने की प्रार्थना बहुत होती है। बड़ी सभा में जाते हैं, जब ज्यादा लोग आते हैं तो हम बड़ी अच्छी प्रार्थना करते हैं, अच्छे शब्दों का प्रयोग करते हैं। शायद ऐसा नहीं करना चाहिए, हमें वही करना चाहिए जो हम वास्तविक रूप से, जिसको हम मायने रखते हैं, जो हम चाहते हैं, जो जिसके बारे में हम सोच रहे हैं, वही कहना चाहिए। प्रार्थना परमेश्वर के सामने है, मनुष्य के सामने नहीं है। जैसे हम आपसे बात कर रहे हैं, उसी तरह आप परमेश्वर से बात कर लो, सीधी सच्ची बात कह दो। लंबी प्रार्थना करने से परमेश्वर सुनेगा, ऐसा नहीं है। प्रभु लंबी प्रार्थना नहीं कर। यीशु मसीह के चेले 1-1.5 साल उसके साथ घूमते रहे, और आपको एक बात बता दूं मैं, उनको प्रार्थना करना नहीं आता था। कमाल की बात है, सर्व सृष्टि के सृष्टिकर्ता पवित्र प्रभु यीशु मसीह इस संसार में आए, उनके 12 चेले उनके साथ रहे 1.5 साल, और उनको प्रार्थना करना नहीं आता। आजकल तो हमारे छोटे से छोटा व्यक्ति भी प्रार्थना लंबी कर लेता है, लेकिन यीशु के चेलों को नहीं आता। जी हाँ, यीशु ने कभी भी उनको सिखाने की कोशिश नहीं की। प्रार्थना अंदर से आनी चाहिए, इसीलिए प्रभु यीशु ने उनसे जबरन नहीं किया। उन्होंने ये देखा कि जिस दिन उन्हें इस बात की आवश्यकता महसूस होगी, उस दिन मैं उन्हें बताऊंगा। तो एक दिन चेले आए और उन्होंने कहा, प्रभु ऐसा है कि दुनिया के और लोगों के चेले तो प्रार्थना करना जानते हैं, हम तो अनाड़ी से हैं, हमें तो प्रार्थना करना नहीं आता, आप बताओ कैसे प्रार्थना करना चाहिए। तो प्रभु यीशु मसीह ने उनको प्रार्थना सिखाई, जो कि हमने मत्ती 6वें अध्याय में पढ़ी थी। मैंने एक बार अपनी स्टॉप वॉच लगा के देखने की कोशिश करी कि प्रभु यीशु ने कितनी लंबी प्रार्थना सिखाई थी, और 17 सेकंड में वो प्रार्थना खत्म हो गई। तो प्रभु यीशु ने इतनी छोटी सी प्रार्थना सिखाई, और हम लंबी लंबी प्रार्थना करके खुद भी थक जाते हैं और लोगों को भी थका देते हैं। मैं ये नहीं कह रहा कि लंबी प्रार्थना ना करिए। यदि अकेले में जा रहे हैं, जब आप अकेले में हो, आपको रात भर प्रार्थना करनी है तो रात भर बिता दीजिए। प्रभु यीशु ने भी रात भर प्रार्थना की, लेकिन लंबी प्रार्थना करने से परमेश्वर सुनेगा, ये वाले असत्य को हम असत्य ही समझें। फिर आगे हम जाते हैं, यहां पर क्या लिखा हुआ है, और लिखा है, हे कपटी शास्त्रियों और फरीसियों, तुम पर हाय, तुम एक जन को अपने मत में लाने के लिए सारे जल और थल में फिरते हो, और जब वह मत में आ जाता है तो उसे अपने से दूना नारकीय बना देते हो। धर्म परिवर्तन की लड़ाई चल रही है ना अभी। लोगों का आरोप रहता है कि मसीही लोग धर्म परिवर्तन करके लोगों को यीशु के पास ला रहे हैं, ईसाई बना रहे हैं, कई बार बोलते हैं। सही है ना। तो यहां तो प्रभु यीशु ने धर्म परिवर्तन का विरोध किया है। यहां तो उसने ये कहा है कि तुम लोग अपने धर्म में एक आदमी को लाने के लिए 7 समुंदर पार करते हो, पहाड़ों को पार करते हो, नदियां समुंदर पार करके जाते हो, और एक आदमी का धर्म परिवर्तन करके जब लेकर आते हो, तो तुम जितने नरक में जाने के योग्य हो, उससे दुगना नरक जाने की योग्य उस आदमी को भी बना देते हो। इसका मतलब यह है कि तुम यदि किसी को धर्म में लेकर आओगे तो धर्म उसको नहीं बचाएगा। इसीलिए मैं धर्म परिवर्तन का विरोध करता हूं, लेकिन मैं यीशु जीवन का समर्थन करता हूं। मैं कहता हूं कि सब लोगों को यीशु का जीवन चाहिए, सब लोगों को यीशु की आत्मा चाहिए, सब लोगों को यीशु का सत्य पाकर उसको मुक्तिदाता मानना जरूरी है। प्रभु यीशु कहते हैं, यदि तुम किसी को एक धर्म से दूसरे धर्म में लाओगे तो उसको दुगना नारकीय बना दोगे। और फरीसी लोग यही करते थे। वो लोगों को, एक आदमी जब बन जाता था उनके धर्म का यहूदी, तो बड़े खुश हो जाते थे। इसमें खुशी होने की बात नहीं है। एक धर्म से दूसरे धर्म में आके, पहले धर्म में भी पाप करता था, पापी काम करता था, पाप पर विजय नहीं थी। नए धर्म में आ गया, उसमें भी पाप पर विजय नहीं है, वही जीवन है, कोई फायदा नहीं है। इसके बाद हम देखते हैं, वो प्रभु यीशु कहते हैं
हे अंधे अगुओ, तुम पर हाय जो कहते हो यदि कोई मंदिर की शपथ खाए तो कुछ नहीं, पर यदि कोई मंदिर के सोने की सौगंध खाए तो उससे बंध जाएगा। धर्म गुरु लोग हैं, उनके पास पैसा इकट्ठा करने के बहुत सारे हथकंडे होते हैं। उनको मालूम है कि लोगों से पैसा, पॉकेट से पैसा कैसे निकलवाया जाए। धर्म और धन दोनों का जो योग होता है वो बड़ा खतरनाक होता है, और ये शैतान इसी का इस्तेमाल करता रहता है। धर्म जो है उसमें धन होता है, लेकिन परमेश्वर के राज्य में धन नहीं होता है। धर्म के लोग क्या कहते हैं कि तुम मंदिर में आते हो वही काफी नहीं है, लेकिन मंदिर के सोने की तुम शपथ खाओ, मंदिर का शपथ खाओ। तो उधर उस समय लोग मंदिर में आ जाते थे, प्रभु से प्रार्थना करते थे और खुश हो जाते थे कि हमने मंदिर में आके कुछ शपथ ले ली है, कोई निर्णय किया है तो कोई काम का है। लेकिन वहां के गुरु लोग कहते थे मंदिर से कहने का मंदिर के सोना ज्यादा इंपॉर्टेंट है। कितनी गलत बात है। जो नश्वर सोना है, जो पत्थर या कोई तत्व है, तत्व में जीवन नहीं होता है। ये सोना है, मात्र सोना है, चांदी है, लकड़ी है, इसमें जीवन नहीं है। ये मनुष्य के हाथ की बनी हुई चीजें हैं। जीवन किसमें है? परमेश्वर में है। परमेश्वर के सामने शपथ लेना है, सत्य लेना है, निर्णय करना है, ये महत्वपूर्ण है। इसके बाद प्रभु यीशु कहते हैं, हे कपटी शास्त्रियों फरीसियों, तुम पर हाय, तुम पुदीने और सौंफ और जीरे का 10वां अंश तो देते हो, परंतु तुमने व्यवस्था की गंभीर बातों को अर्थात न्याय और दया और विश्वास को छोड़ दिया है। तुम 10वां देते हो, बड़ी ईमानदारी से, अनुशासन के साथ, डिसिप्लिन के साथ देते हो, लेकिन तुम्हारे पास जीवन नहीं है। तुम्हारे पास एक ये रीति है कि तुम 10वां दोगे और वो तुम देते हो। तुम जीरे का भी देते हो, अपने इसका भी देते हो, रोटी का भी देते हो, सैलरी का भी देते हो, तनख्वाह का देते हो, वो सब करते हो, लेकिन तुम में न्याय नहीं है, अन्याय अभी भी करते हो, स्वार्थ तुम्हारे पास अभी भी है, दया तुम किसी को कर नहीं पाते। तुम 10वां अपना चर्च में देते हो, लेकिन कोई भूखा आदमी सामने आता है तो तुम दरवाजा बंद कर देते हो। कोई नंगा आया तो तुम उसको कपड़ा नहीं देते हो। किसी से प्रेम से तुम बात नहीं कर पाते हो, लेकिन 10वां जरूर दे देते हो। क्यों? क्योंकि तुम्हें लगता है कि 10वां देके तुम प्रभु को उधार दे दोगे, और परमेश्वर कोई ऐसा व्यापारी है या ऐसा बैंक है जो तुम्हें इंटरेस्ट के साथ वापस दे देगा। वो ये हमारी भूल है। प्रभु यीशु कहते हैं न्याय, दया और प्रेम ये तुम्हारे पास पहले होना चाहिए, लेकिन तुम क्या कर रहे हो? उल्टी गाड़ी चला रहे हो, तुम पैसे पर ज्यादा जोर दे रहे हो। फिर प्रभु यीशु कहते हैं कि हे अंधे अगुए, तुम मच्छर को तो छान डालते हो, परंतु ऊंट को निगल जाते हो। ये प्रभु यीशु मसीह बातें जो मैं कह रहा हूं इस अध्याय में, ये किसानों से नहीं बोल रहा है, मजदूरों से नहीं बोल रहा है, मछली पकड़ने वालों से नहीं बोल रहा है। ये बात गुरु लोगों के लिए, धर्म के अधिकारियों के लिए, धर्म के प्रवचन देने वाले नेताओं से, अगुओं से के लिए, आराधनालय के अगुओं के लिए ये बातें कर रहा है वो। और कहता है तुम अंधे अगुए हो, तुम मच्छर को तो छान डालते, मतलब छोटी छोटी चीजों को तुम ध्यान देते हो और बड़ी बड़ी अपराध कर देते हो। ऐसा उदाहरण के लिए मैं बोलता हूं, यदि एक आदमी कोर्ट में जाता है, एक मुजरिम है, कोर्ट में जाता है, तो कोर्ट का जज कहता है कि तुमने फलाने की शर्ट फाड़ दी थी। हत्या के आरोप में गया है वो कोर्ट में, जज साहब के पास सारी चार्जशीट है, लेकिन वो कह रहे हैं कि तुमने शर्ट फाड़ी थी, तुमने उधर पे चाय की दुकान में लेकिन पैसे नहीं दिए, तुमने मकान का किराया 3 महीने से नहीं दिया है। ये बातें सही हैं, लेकिन ये क्या महत्वपूर्ण है? या ये कि उससे कहना कि तुम कातिल हो? यही बात यीशु मसीह कह रहे हैं। धर्मगुरुओं से कह रहे हैं कि तुम छोटी छोटी बातें कह रहे हो। तुमने बिना हाथ धोए तुमने रोटी खा ली, तुमने बिना चप्पल उतारे चर्च के अंदर घुस गए या आराधनालय में घुस गए हो, तुम बिना बाइबल के आज आ गए हो, तुमने आज गाना नहीं गाया है,
तुमने सफेद कपड़े नहीं पहने। ऐसी बातें शायद तुम बोलते होगे, लेकिन पवित्र जीवन जीना, यीशु का जीवन जीना, यीशु पर विश्वास का जीवन जीना, ये सारी गंभीर बातें शायद तुम भूल जाते हो। और हो सकता है ये हमारे साथ होता हो, जो हमें नहीं करना चाहिए। इसके बाद हम देखते हैं प्रभु यीशु और क्या बोलते हैं आगे। हे कपटी शास्त्री और फरीसी, तुम पर हाय, तुम कटोरे और थाली को ऊपर ऊपर से तो मांजते हो, परंतु वो भीतर अंधेर और संयम से भरे हुए हैं। हे अंधे फरीसी, पहले कटोरे और थाली को भीतर से मांज ले, कि वे बाहर से भी स्वच्छ हों। बाहर से स्वच्छ करना काफी नहीं, अंदर से भी बदलना है, ये प्रभु यीशु बोलते हैं। धर्म कर्म करना, ऊपर से दिखावा दिखाना और अंदर से जीवन ना होने का क्या फायदा। यीशु मसीह को किसने पकड़ा, किसने उसके षड्यंत्र रचा। यीशु मसीह को मृत्यु दंड देने का षड्यंत्र यरूशलेम के सबसे बड़े भव्य मंदिर में, मंदिर के बीच के कॉन्फ्रेंस रूम में षड्यंत्र रचा गया था उसकी हत्या का। धर्म कर्म के काम उस मंदिर में हो रहे थे, लेकिन हत्या और खून बहाने का कांड जो है धर्म गुरुओं के हृदय में चल रहा था। क्या बोलते हैं आप, ये कपट नहीं तो फिर क्या है। इसके बाद हम देखते हैं यीशु कहते हैं, हे कपटी शास्त्री और फरीसियों, तुम पर हाय, तुम चूना फिरी हुई कब्रों के समान हो। ऊपर से सुंदर दिखाई देती है, परंतु भीतर मुर्दों की हड्डियों सब प्रकार की मलिनता से भरी हैं। इसी रीति से तुम भी ऊपर से मनुष्यों को धर्मी दिखाई देते हो, परंतु भीतर कपट और अधर्म से भरे हुए हो। शास्त्रियों फरीसियों पर प्रभु यीशु दंड की भविष्यवाणी करते हैं और क्या कहते हैं, हे कपटी फरीसियों शास्त्रियों, तुम पर हाय, तुम कब्रें संवारते और धर्मियों की कब्रें बनाते हो और कहते हो, यदि हम अपने बापदादाओं के दिनों में होते तो भविष्यद्वक्ताओं की हत्या में उनके साझी ना होते। इससे तो तुम अपने आप को गवाही देते हो कि तुम भविष्यद्वक्ताओं के हत्यारों की संतान हो। अतः तुम अपने बाप दादों के पाप का घड़ा पूरी तरह भर दो। प्रभु यीशु कहते हैं, यदि तुम बदलोगे नहीं तो उन्हीं के समान तुम्हारा जीवन हो जाएगा। तुम कुछ को मार डालते हो, कुछ को क्रूस पर चढ़ाओगे और कुछ को अपने आराधनालयों में कोड़े मारोगे और एक से नगर से दूसरे नगर में खदेड़ते फिरोगे। प्रभु यीशु उनको याद दिलाते कहते हैं, धर्मी हाबिल से लेकर बिरकिया के पुत्र जकरिया तक, जिसे तुमने मंदिर और वेदी के बीच में मार डाला था, जितने धर्मियों का लहू पृथ्वी पर बहाया गया है वह सब तुम्हारे सिर पर पड़ेगा। हर गलत काम जो हम करते हैं उसका न्याय हमें करना पड़ेगा, देना पड़ेगा, उसका न्याय होगा। फिर प्रभु यीशु यरूशलेम के लिए रोते हैं, विलाप करते हैं, आंसू बहाते हैं। हे यरूशलेम, हे यरूशलेम, तू भविष्यद्वक्ताओं को मार डालता है और जो तेरे पास भेजे गए हैं उन पर पथराव करता है। कितनी ही बार मैंने चाहा कि जैसे मुर्गी अपने बच्चे को अपने पंखों के नीचे इकट्ठा करती है, वैसे ही मैं तेरे बालकों को इकट्ठा कर लूं, परंतु तुमने ना चाहा। देखो, तुम्हारा घर तुम्हारे लिए उजाड़ छोड़ा जाता है, क्योंकि मैं तुमसे कहता हूं कि अब से जब तक तुम ना कहोगे धन्य है वह जो प्रभु के नाम से आता है, तब तक तुम मुझे फिर कभी ना देखोगे। भाइयों, यहाँ एक भविष्यवाणी है बहुत बड़ी, जिसे मैं आपको बताऊंगा। प्रभु यीशु मसीह रोने लगते हैं, रोते हैं यरूशलेम के लिए, यरूशलेम की सड़कों के लिए नहीं, यरूशलेम के भव्य मंदिर के लिए नहीं। मंदिर के बारे में तो यीशु मसीह ने खुद कह दिया था कि एक पत्थर के ऊपर पत्थर नहीं रहेगा। प्रभु यीशु वो ईश्वर हैं जो अपने मंदिर को भी तोड़ देता है। क्या आप ऐसे ईश्वर को जानते हैं जो अपने मंदिर को भी तोड़ दे? जी हाँ, बाइबल का ईश्वर वो है जो अपने मंदिर को भी तोड़ देता है। यदि वहां पे सत्य नहीं है तो उसका कोई वास्ता नहीं है उससे। प्रभु यीशु कहते हैं, यरूशलेम के मंदिर के लिए नहीं रोते हैं, वहां के लोगों के लिए, वहां के बालकों के लिए, वहां के उन लोगों के लिए जो अंधकार में हैं, जो कि उसकी शरण में नहीं आ रहे हैं। वो कहता है, जैसे मुर्गी पंखों तले अपने बच्चे को संभालती है, रक्षा करती है, उसी तरह मैं तुम्हें बचाने के लिए, रक्षा करने के लिए आया, लेकिन तुम मेरे पास नहीं आते हो। यही बात आज है। कितने लोगों को सुसमाचार सुनाया जाता है, यीशु के प्रेम की कहानी सुनाई जाती है, रोते हैं हम, रोता है प्रभु यीशु मसीह आपको बुलाने के लिए, लेकिन हम नहीं आते हैं, उसके पंखों के नीचे नहीं आते।
प्रभु यीशु हमारी मदद करे। इस चैप्टर का संदेश आखिर का क्या है? पंखों के तले आपको लेने के लिए आज यीशु तैयार है। आ जाइए, छोड़ दीजिए हर बुराई। यदि गलती हुई है, सबसे गलती होती है। यदि हमें मालूम नहीं था, कोई बात नहीं, आज तो मालूम हो गया। इस सत्य को मान लीजिए, हम सब पापी हैं, हम सब से गलती होती है, हम सब रास्ते से भटक जाते हैं। ये बातें जो लिखी गई आपसे भी होती हैं, मुझसे भी होती हैं। पापों की क्षमा ले लो यीशु से, उसके पंखों में आ दो, कह दो प्रभु कि मुझसे गलती हुई, पाप हुआ, अब मैं नहीं करूंगा, नया जीवन दो, और वो हमें नया जीवन दे देगा। प्रभु यीशु हमारी मदद करे, हमारे साथ रहे।